नमस्कार अखिल भारत मित्रों। आज तेज धमाका और 20 फीट पानी में डूबा गांव। वायनाड में 400 घरों की बस्ती में सिर्फ 45 मकान बचे। नदी में बह रही लाशें। रात का वक्त था, सब सो रहे थे। अचानक तेज धमाका हुआ। मैं घबराकर उठा। कुछ समझ आता तब तक घर में पानी घुसने लगा। बाहर देखा तो पूरे गांव में पानी भर गया था। पानी के शोर के साथ पड़ोसियों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। मुझे समझ आ गया कि गांव में कुछ नहीं बचा। मैं अंधेरे में ही बाहर भागा। तेज दौड़ लगाते हुए मेन रोड तक पहुंचा। मैं तो बच गया जैसे कि तैसे, लेकिन भाई का पता नहीं वो कहाँ है। बिलाल जैसी हालत वायनाड के 4 गांवों मुडकई, चूरमाला, अट्टामाला और नूलबुज्जा में हजारों लोगों की है। बिलाल मुडकई में तबाही के बीच अपने भाई को तलाश कर रहे हैं। ये एरिया ऊंचे पहाड़ों और जंगलों से घिरा है, जहां लगातार भारी बारिश हो रही थी। 29 से 30 जुलाई की रात करीब 2 और 4 बजे लैंड स्लाइड हुई और नदी के पानी के साथ पहाड़ का मलबा इन चारों गांवों में घुस गया। इसके रास्ते आए घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां सब बह गईं। अब तक कुल 270 मौतें हुई हैं। 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं। करीब 1600 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 8000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप में हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि मलबे में अब भी सैकड़ों लोग दबे हैं, जिनकी बचने की उम्मीद कम है। उन्होंने नदी में डेड बॉडी बहते भी देखी है। बसा था पानी के साथ बहकर आए मलबे ने इसे पूरा बर्बाद कर दिया। हादसे के अगले दिन लैंड स्लाइड से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुडकई पहुंचा। यहाँ हर वक्त तबाही के निशान मौजूद हैं। टूटे घर, स्कूल, पुल बता रहे हैं कि नदी का बहाव इतना तेज रहा होगा। हम यहाँ पहुँचे तब भी तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बार बार रोकना पड़ रहा था मित्रों। 3000 की आबादी वाला गांव मिट्टी में दबा। बुधवार सुबह 7 बजे हम वायनाड के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कालपेटा से मेपाड़ी कस्बे के लिए निकले। ये कस्बा चूरमाला की पहाड़ियों में बसा है। करीब 35 किलोमीटर के इस सफ़र में जगह जगह टी एस्टेट और कॉफ़ी बागवान दिखे। 20 किलोमीटर के बाद जगह जगह सड़क पर गिरे पेड़ नजर आने लगे। आसपास के लोग पुलिस की निगरानी में इन्हें हटाकर ट्रैफिक क्लियर करने में जुटे थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मलबा और भीड़ भी बढ़ती गई। पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, जिन्होंने प्राइवेट गाड़ियों को आने जाने से रोक दिया। आगे सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस, फायर ट्रक और रेस्क्यू कर रहे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान ही दिख रहे थे मित्रों। इन सभी को मेपाड़ी कस्बे में मुडकई गांव जाना था। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में मंगलवार रात 2 बजे 3 लैंड स्लाइड हुई। यहाँ से निकला बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ आगे के गांव में बर्बाद करता गया। इसे केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने देश के सबसे बड़ी त्रसदी बताया है। रेस्क्यू टीम के साथ हम भी मुडकई गांव की ओर चल दिए। पूरे रास्ते में लाल मिट्टी के पहाड़ मिले। बारिश की वजह से ये मिट्टी बहकर रास्ते पर आ गई। लाल चिकनी मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन फिलहाल ये यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बन गई मित्रों। पानी के बहाव के साथ पुल टूटे। बारिश की वजह से मदद रुकी। चूरमाला से 5 किलोमीटर से पहले सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। हम पैदल चलकर चूरमाला पहुँचे तो देखा कि कस्बा कीचड़ में डूबा हुआ है। पानी अब भी उतर गया था, लेकिन घरों की छतों तक उसने निशान बाकी थे। आगे बढ़ते गए रास्ते में एक बरसाती नदी मिली। इस पर बना पुल टूट गया था। इसी पुल से मेपाड़ी तक जा सकते थे। सेना की इंजीनियरिंग कोर के जवान लोहे का अस्थायी ब्रिज बना रहे थे। ब्रिज कब तक बन जाएगा, इस सवाल पर एक जवान ने बताया कि बारिश की बहुत तेज हो रही है, हालात खराब हैं, लगातार भी काम करेंगे तब भी कम से कम 24 घंटे लगेंगे।
जवान की बात का मतलब यह है कि आगे मलबे में दबे लोगों को 24 घंटे तक मदद नहीं मिल पाएगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लोकल वॉलंटियर के साथ मिलकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। बहाव इतना तेज है कि उन्हें लौटना पड़ा। इसके बाद आर्मी के जवानों ने बिजली के पोल, प्लाईवुड, लकड़ी के तख्ते और रस्सी से आने जाने लायक छोटा ब्रिज बना दिया है। इसी ब्रिज के रेस्क्यू टीम फावड़े, कुदाल, रस्सी, हथौड़े और कटर लेकर मेपाड़ी की ओर बढ़ी। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले डेड बॉडी चूरमाला भेजनी शुरू की। कुछ शव हेलीकॉप्टर से भेज दिए गए हैं, बाकी जो बचे उन्हें नदी के पार ले जाना मुश्किल हो रहा था। एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने एक रोपड़े बनाया और रस्सी के जरिए बॉडी नदी के दूसरी तरफ भेजी। तभी बारिश तेज हो गई। हम करीब 1 घंटे नदी के किनारे पर फंसे रहे। बारिश रुकी तब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर मुडकई गांव पहुंचे। यहाँ ही हालत बहुत डरावनी थी। पूरा गांव कीचड़ में डूबा है। एक जेसीबी मलबा हटा रहा था। इतना मलबा हटा रेस्क्यू टीम उतना ही आगे बढ़ पाती। गांव में 1-2 मंजिला सरकार स्कूल ही दिखा। ये स्कूल नदी से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। इसके बावजूद पानी स्कूल में घुस गया। मलबे में 400-700 लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। मित्रों, हम यहाँ पहुँचे ही थे कि बारिश फिर शुरू हो गई। बचने के लिए हम उसी स्कूल के कैंपस में शेड के नीचे खड़े हो गए। एनडीआरएफ की टीम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। करीब 2 घंटे तक सब थम गया। ये 2 घंटे काटने मुश्किल थे। हर तरफ पानी और कीचड़ है। सामने पहाड़ी नदी तेज धार से बह रही थी। बारिश बंद हुई तो हम गांव में घुसे। यहाँ हमें बिलाल मिले, जिनके घर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उनका भाई लापता है। बिलाल कहते हैं गांव में पानी घुसा तब भाई मुझसे पहले परिवार के साथ निकल गया था। अब वो लापता है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। और कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।